जुड़े हुए सभी साधक मित्रों का अभिवादन है कि इतने सारे अलग अलग मार्ग हैं, उसमें से मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। वास्तविक मार्ग क्या है, कैसे मैं पहुँचूँ, कैसे मैं जानूँ, कैसे मैं तत्वबोध करूँ, ऐसा क्या करूँ कि जो मेरा मन शांत हो जाए, मेरी जो बुद्धि है निश्चल हो जाए। ऐसा कौन सा उपाय मैं करूं? अब देखो, आज के ज़माने में ये इंटरनेट का युग है, माहिती की भरमार है चारों ओर। कोई भी विषय पर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जैसे ही टाइप करेंगे बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध होंगे और हर एक वीडियो को सुन लिया और उसमें से अलग अलग प्रकार के ज्ञान। और कभी कभी तो क्या होता है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से विपरीत होता है। ये सुना, किसी ने कहा तुम नाम जप करते रहो, और एक वीडियो में हमने ऐसा सुना, ये जो नाम जप करना है वो क्या है, उनसे क्या होगा, ये उपाय काफ़ी नहीं है। आत्मस्थ होने के लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि भाई अच्छे कर्म करो। तो बात क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अलग अलग ज्ञान सुनता रहेगा तो उसे ये प्रश्न होगा कि इन सब में मुझे क्या करना चाहिए। बहुत स्वाभाविक बात है, करना क्या है। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे, गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि ये जो सारे अलग अलग उपाय हैं ना, वो एक ही परम चेतना में रहने के लिए है। दो प्रकार है, एक बाहर का है और एक भीतर का। जो बाहर हो रहा है, जो हम सब कार्य कर रहे हैं बाहर, वो सारे बाहर के काम भीतर से हो रहे हैं। चेतना भीतर है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है वो भी यही चेतना का स्वरूप है, वही अस्तित्व है पूरा। अगर समझ स्थापित हो गई तो ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि हाँ ये है, मेरे भीतर आनंद है तो मुझे ये जगत आनंदमय लगेगा, समझे। और मेरे भीतर अगर दुख है, चिंता है, हताशा है, डिप्रेशन है, तो ये जगत मुझे कैसा लगेगा, दुखी ही दुखी लगेगा। तो बहुत ही स्वाभाविक रूप में सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो मुझे पहले अपने आप को समझने का करना है। ये पहला काम है कि भाई थोड़ा जान तो लूँ कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो निरंतर मुझे मैं हूँ का भाव देता है। मैं हूँ, ये अनुभव कौन कर रहा है, समझे। ये सबसे पहले जानना है। और सभी प्रकार की साधना इन पर ही डिपेंडेंट है, समझे, इन पर आधारित है। सबसे पहले ये जानना कि ये जो मैं हूँ वो कौन है। और अगर ये जान लेंगे तो ये सब गुत्थी है ना अपने आप सुलझने वाली। क्योंकि जैसे ही हम ये जान जाएंगे मैं कौन हूँ, हमें ये पता चलेगा ये चेतना का अंश मैं हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। अब ये जान लिया तब उसमें रहना है।
तो बाहर का जो घेरा है, दो बात है महत्वपूर्ण, एक बाहर है और एक भीतर है। अगर भीतर के आयाम में रहने लगे, अगर उस चेतनवंतता में रहने लगे, तो बाहर का जो है उसमें हमें क्या करना है वो हमें मालूम हो जाएगा, समझे? क्योंकि बाहर अनंत है। हर एक व्यक्ति को क्या करना है वो सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है। किसके जीवन में कौन सी परिस्थिति आए और वो परिस्थिति में उसे क्या करना है वो कौन बताएगा उसे? उसे स्वयं ढूंढना पड़ेगा। आप कहेंगे वो स्वयं कैसे ढूंढ पाएगा? वो कैपेबल होना चाहिए, समझे? वो कैसा होना चाहिए? कैपेबल, सक्षम होना चाहिए। अगर वो सक्षम है तो आने वाली कोई भी स्थिति में वो लड़ सकता है। यही ज्ञान हमें समझना। इतनी सारी चैनल हमने देख डाली, इतने सारे वीडियो हमने देख डाले, इतने सारे ग्रंथ हमने पढ़ डाले, उसमें से हमें क्या करना है वो जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा, इस चेतनवंतता को जानना होगा। केवल इतना करेंगे तो बाहर का सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए किसी ने ये कहा कि भाई मंत्र जाप करो। ऐसा क्यों कहा? अब अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप अपने हिसाब से समझना। लेकिन मंत्र जाप क्यों करें, पहले ये समझ लेते हैं। अब देखो, मंत्र जाप करने के लिए इसलिए कहा गया है कि मन चंचल है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो स्वाभाविक रूप में मन को एकाग्र करने के लिए ये मंत्र जाप करने के लिए कहा गया है। तो ये एक शुरुआती आयाम हो गया, शुरुआती साधना हो गई कि भी कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा, तो उसे हमने कहा कि भाई तुम लेसन करो, तुम बॉल पेन से लिखो, सब कुछ डायरी बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, उसमें पॉइंट नोट आउट करो, सॉर्ट आउट करो, फिर उसमें से क्या तुम्हें याद रह गया है वो देखो, अगर याद नहीं रहा तो फिर से पढ़ो। तो इस तरह से तुम ये पूरे विषय के महारथी बन जाओगे। उनका अभ्यास कंप्लीट हो गया, फिर आप उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हें अब नोट लिखना है। अब वो तो उसे पूरी तरह से आ गया है, उस प्रोसेस में से वो पसार हो गया है, अब वो उनसे ऊपर उठ गया है। तब आप उसे ये कहेंगे कि हाँ अब तुम अपनी चेतना में रहो। तो इतनी सी बात है। सभी प्रकार के सिद्धांत जो अलग अलग दिख रहे हैं वो कोई ना कोई अलग अलग साधक के लेवल पर है। किसी की साधना अभी शुरू ही नहीं हुई, समझे? किसी को पता ही नहीं है कि हाँ ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये आत्मा है। किसी भी प्रकार का ज्ञान उसे नहीं है। तो उसे ये समझाया जाता है कि भाई पहले तुम ये सब समझ लो। अब देखो, पहले के ज़माने में इनके लिए क्या होता था कि जब शिष्य गुरु के पास आता था तब गुरु सब कुछ जान लेता था कि साधक आखिर में कहाँ अटका है, उनकी कैटेगरी क्या है, वो क्या चाहता है, कौन से ऑब्स्टेकल उनके सामने आ रहे हैं, कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहा है, वो सब जानने के बाद उसे ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम सभी यूट्यूब में खंगालते हैं लेकिन भीतर नहीं देखते कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें कौन सी साधना अब करनी है। शुरुआत में मन चंचल है तो ये साधना करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में स्व में स्थिर रहना है। फिर बाहर का जो है उसे किस तरह से करना है वो हमें तय करना है। और हम कैसे तय करेंगे ये भी समझे।
हम उसे ऐसे तय करेंगे कि भीतर का बरकरार रहे। हमारी भीतर की जो चेतना है, जो हम चेतना में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं, वो आनंद परमात्मा का बरकरार रह पाए और हम ये कार्य कर पाए। क्योंकि स्व में रहकर जो कार्य होते हैं ना, वो कार्य जो है वो अपने आप निखरने लगते हैं। उनका निखार कुछ अलग प्रकार का है। जो व्यक्ति भीतर चेतस है और काम करता है, उनका जो काम है, भगवान ने कहा योग कर्म सु कौशलम, उनका काम भी निखर जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि बाहर को देखना, भीतर को देखना, सबसे पहले अपने आप को देखना, साधना कहाँ तक पहुँची है वो हमें देखना चाहिए और उनके आधार पर हमें प्रयास करने चाहिए, तो हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात है, कंपैरिजन साधना के लेवल पर कभी मत करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुमने ये पढ़ा, तुमने ये सुना कि इस साधक को इस प्रकार के अनुभव हुए हैं, तो हूबहू अनुभव मुझे भी होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझे। हम ये सोचते हैं कि जो अनुभव, उसे मान लीजिए उसे एक प्रकाश का अनुभव हुआ, बहुत बड़ा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और हम ये मानने लगे कि भाई वही प्रकाश का अनुभव मुझे हो, तो हम कल्पना में उतर जाएंगे। वो कुछ ऐसा कहेगा हमें कि भाई मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तो हम यही सोचेंगे कि मुझे ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा, और भीतर से निराश हो जाएंगे। और ये निराशा जो है ना, वो बेचैनी बढ़ा देगी। तो गए थे साधना करने, परम भाव की अनुभव करने, परमात्मा की अनुभूति करने, और हम कहाँ पहुँच गए, निराशा के गर्त में धकेले गए। तो ये प्रश्न उठेगा कि अब मुझे क्या करना है। तो कंपैरिजन कभी नहीं करनी है, हमें अपनी साधना शुरू रखनी है। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, बीच में मत छोड़ना। ये बात भी इतनी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। बीच में मत छोड़ना मतलब, देखो साधना में जो जो हो रहा है, मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, मन अपना साथ नहीं दे रहा, मेरे साथ मेरा मन नहीं है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, मैं नियमितता चाहता हूँ लेकिन नियमित नहीं रह पाता हूँ, तो मुझे क्या करना है, लगे रहना। ये ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में हो गई। इनके लिए हम भागवत का एक सुंदर सा प्रसंग, नारद जी ने अपना इतिहास बताया कि मुझे किस तरह से परमात्मा की अनुभूति हुई। नारद जी ने बताया कि उस समय में दासी का पुत्र था, संतों की सेवा कर रहा था, ऋषि मुनियों की सेवा कर रहा था। मुझे कुछ पता नहीं था ज्ञान ध्यान के बारे में, लेकिन जो उनमें परस्पर चर्चाएं होती थी वो सब मैं सुनता रहता था, और ये सुनते सुनते मेरे भीतर बोध प्रकट होने लगा। मुझे भी चाह होने लगी चेतनवंत होने की, परमात्मा को प्राप्त करने की। और यही चाह ने मुझे इतना ऊपर उठाता गया। ये चाह जो है मेरी, वो मुझे ऊपर उठाती गई, और मैं सुनता रहा, धीर होकर सुनता रहा कि ये लोग क्या बता रहे हैं। इस तरह से बहुत सालों बीत गए। फिर उस समय संत चले गए और मैं भी चला गया कहीं पर। मेरी माँ जो है वो भी मर गई, और मैं जा रहा था, दूर दूर तक गया, एक बहुत बड़े जंगल में गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे मैं बैठा, और वहाँ मुझे अनुभूति हुई परमात्मा की दिव्य। पूरा शरीर चेतना से भर गया, पूरा अस्तित्व निखर गया मेरा।
चारों ओर मुझे आनंद महसूस होने लगा। आनंद ही आनंद था चारों ओर। हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे यही अनुभूति चाहिए, यही तो करना है साधना में। अगर ये इस प्रकार की क्षमता हम में है तो ही हम साधना कर पाएंगे, तो ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। ये जो अध्यात्म का मार्ग है वो इसी प्रकार का है। यहाँ पर संतुष्ट रहते रहते साधना करते रहनी है। हम संतुष्ट हैं, हम आनंद से पूर्ण हैं, हम भाव विभोर हैं, हम परम चेतना में लीन हैं, हम परमात्मा में लीन हैं और हम